भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं बने अश्विनी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। माजी विधायक चरण वाघमारे ने SNS न्यूज चैनल में किया बड़ा खुलासा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से मिल रहा टिकट। साथ ही कांग्रेस के भी पदाधिकारी भी चुनाव लड़ने के लिए कर रहे संपर्क। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, लोकसभा में आप चुनाव में मतलब आप खड़े हो रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास महाविकास आघाड़ी की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गठ और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी अप्रोच हुए। उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा है कि चरण भाऊ, आपको अगर लोकसभा लड़ना है तो हम आपकी मांग पार्टी की तरफ करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में मेरी अभी तक के नाना भाव से ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लोगों में चर्चा है, उनके पदाधिकारी मेरे को आके मिले। एक्चुअली BRS का काम महाराष्ट्र में बंद होने से अभी हम खुले हो गए। अभी लोकसभा में हमारे पार्टी का कोई कैंडिडेट लड़ने वाला नहीं है और पार्टी इलेक्शन चुनाव लड़ाने वाली नहीं है। इसलिए लोकसभा में किसको मदद करना ये हमको तय करना है, या तो फिर अभी जैसा मेरे सामने प्रस्ताव आया है कि आप कांग्रेस से इलेक्शन चुनाव लड़ो महाविकास आघाड़ी से, तो पार्टी पूरे तरीके से अगर मेरे को मदद करती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मतलब आप महाविकास आघाड़ी के साथ में गठबंधन करोगे? गठबंधन का विषय नहीं है, अभी तो BRS का काम ही खत्म हो गया महाराष्ट्र में। हम लोग उसके लिए अभी खुले हो गए हमारी राजनीति करने के लिए। इसलिए अगर पार्टी महाविकास आघाड़ी मेरे सामने लड़ने के लिए प्रस्ताव लाती है और पार्टी पूरे तरीके से मदद करने को तैयार है तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। और क्या कहना चाहोगे सर आप इस चुनाव को लेकर? ये चुनाव में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर नतीजे परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी को 2 बार यहाँ के लोगों ने चुन के दिए। मोदी जी के नाम से सुनील जी मेंढे पिछली बार चुन के आए और सुनील जी मेंढे की टिकट खतरे में होने से बीजेपी का ये आकलन हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ करके सुनील मेंढे को निष्क्रिय समझते हुए उसके खिलाफ में बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगे हैं। तो अगर उसकी टिकट कटती है तो ये समझेंगे क्या मोदी जी के नेतृत्व में भंडारा गोंदिया जिले का विकास हुआ नहीं है। जिनको जनप्रतिनिधि करके चुन के दिए थे सुनील जी मेंढे को, उन्होंने विकास करने में वो निष्क्रिय रहे, इसलिए यह परिवर्तन होना तय है। सर, उड़ीसा जो दिल्ली में सर किसानों का महीने भर से जो आंदोलन चल रहा है, तो सर उस आंदोलन के लिए अभी तक मतलब कोई ऐसे कहा जाता है, उन किसानों का कहना है कि मतलब कोई उनके ऊपर कोई मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई मतलब नेता, वहाँ से राजनेता, जो नेता राजनेता है वो किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। महीने भर से आंदोलन कर ही रहे, कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है उनकी तरफ। पूरे देश के किसान देख रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है मोदी जी की, वो मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति संवेदन शून्य दिख रही है। इसलिए किसानों का इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद जो डिमांड है किसानों की वो जिनाइन है। जब से देश में GST कायदा लागू हुआ तब से इतनी महंगाई बढ़ी, उसके हिसाब से किसानों का उत्पादन जरूर बढ़ा लेकिन उत्पन्न घटा है। महंगाई की वजह से किसानों के हाथ में पैसा रुकता नहीं, इसलिए किसानों की एक जो मांग है वो मांग रास्ता है, और वो रास्ता मांग के लिए अगर किसान आंदोलन पे बैठे हैं तो उसके लिए शासन ने ध्यान देना चाहिए। और सर एक सवाल मेरा आता है, सर अगर आपको टिकट मिलती है तो आप यहाँ से महाविकास आघाड़ी की तरफ से लड़ सकते हो भंडारा जिले से? पार्टी टिकट देने के बाद पूरे तरीके से तैयारी से अगर मेरे को मदद करती है तो मैं टिकट लूँगा। हमारा तो कहना है सर, जनता चाहती है कि आप खड़े हो यहाँ से और आपको लाना चाहती है जनता, तो आप तो जनता के हित में तो लड़ना चाहोगे सर? जनता का बिल्कुल सम्मान रखूंगा, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होना चाहिए वो पार्टी ने तैयारी करना चाहिए। पार्टी अगर तैयारी करने का कमिटमेंट करती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा।